अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया। अमाराती हकाम के मुताबिक अमाराती फ़ज़ाई दफ़ा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। अबू धाबी के इलाके बनियास में मिसाइल के टुकड़े गिरे, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गया। कोट अब्बास में सीसीडी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए राबरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब खतरनाक डाकू को मुबैना मुकाबले के दौरान हलाक कर दिया। इंस्पेक्टर रियाज अहमद की सरबराही में होने वाली इस कार्रवाई में मुलजिम के कब्जे से असला और मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। फिरोजवाला थाना कोट अब्दुल मालिक के SHO जमशेद इकबाल ने माह रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तमाम मसाजिद की बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम जारी किए। तमाम पुलिस अफसरान मुलाजमीन को मौसर गश्त करते हुए किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत की गई। SHO जमशेद इकबाल खुद भी मौसर पेट्रोलिंग के लिए कामयाब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। थाना कोट अब्दुल मालिक में तैनाती में जुर्म पेशा अफराद के लिए भरपूर और सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। रावलपिंडी में अफगानिस्तान की जानिब से एक बार फिर ड्रोन हमले की कोशिश। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने अफगान और भारतीय ड्रोन को नुकसान पहुंचाने से कबल ही शिकार कर लिया। इस्लामाबाद में CDA चेयरमैन ऑफिस में हजारों मुलाजमीन का तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ एहतजाज जारी। तनख्वाहों में कटौती की पॉलिसी वापस ना ली गई तो चेयरमैन CDA दफ्तर का घेराव किए जाने के इम्कान है। मुलाजमीन कायद मजदूर यूनियन चौधरी यासीन की काल के मुंतज़िर खड़े हैं। पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई। लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत खुसूसी अजलास। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। गैर कानूनी ज़राए से बैरून मुमालिक रकूम भिजवाने वाले बड़े कारोबारी अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। वज़ीर दाखिला और वज़ीर खजाना का कहना है कि अजलास में फैसला मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी के कारोबारी में मुलव्वस बड़े अफराद और इदारों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मनी चेंजेस के जरिए रकूम बैरून मुमालिक भिजवाने के अमल को भी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। काबिल में जिस बिल्डिंग को पाक फ़ज़ाइया ने निशाना बनाया, इसके हवाले से अफगान सोशल मीडिया मुसलसल झूठ बोल रहा है। असल किरदारों को छुपाया जा रहा है। 400 खतरनाक तरीन लोग कौन थे जो राख का ढेर बन गए। अफगान मीडिया के मुताबिक यह अस्पताल था, मगर आज से कबल चंद महीनों पहले ये बिल्डिंग इंडियन के हाथों लग गई। आग से मुसलसल बुलंद होते शोले बता रहे हैं कि यहाँ इंतहाई खतरनाक बारूदी मवाद मौजूद था, जो लम्हा ब लम्हा फटता रहा और आग पकड़ता रहा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबाटेक सिंह इखलाकुल अतार की ज़ेर सदारत जिला भर के ट्रैफिक स्टाफ के साथ अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में DSP ट्रैफिक आतिफ नदीम समेत ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और एहलकार ने शिरकत की। DPO टोबाटेक सिंह ने मीटिंग के दौरान ट्रैफिक के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने और शहरियों को दरपेश मसाइल के फौरी हल के हवाले से हिदायत जारी की। उन्होंने ट्रैफिक के एहलकारों को ड्यूटी के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और आवाम के साथ खुश अखलाकी और शाइस्ता रवैया अपनाने पर जोर दिया। DPO इखलाकुल अतार ने कहा कि शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना और सड़कों पर महफूज माहौल यकीनी बनाना ट्रैफिक पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके शाहजमाल बस्ती अल्लाह यार के रिहायशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम आयद किया कि बासर अफराद ने इनकी मलकीती ज़मीन पर मकान की तामीर को मुश्किल और अजियतनाक बना रखा है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 7 माह से अहले इलाका और मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में मामला अफ़ाम व तहफ़ीम से हल करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस को भी दरख्वास्त दी गई, मगर मसला हल ना हो सका। मुतासरीन के मुताबिक मुसलमान के दरख्त इनकी दीवार की तामीर में रुकावट बने हुए हैं, जिसके बायस वो अपनी ज़मीन की हद बंदी नहीं कर पा रहे, जबकि पुलिस भी मुकम्मल तावन नहीं कर रही। मुतासरा शहरी ने मामले का नोटिस लेकर इंसाफ का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद CDA मुलाजमीन ने तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ मजदूर यूनियन की काल पर हेडक्वार्टर में एहतजाज शुरू कर दिया। तमाम डायरेक्टरेट काम ठप करके मुलाजमीन CDA चेयरमैन ऑफिस पहुंच गए। मजीद रैलियां भी हेड ऑफिस पहुंच रही हैं। चेयरमैन दफ्तर का घेराव करने की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई। गुज़िश्ता रोज मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन तलत गोंदल की कटौती न करने की यकीन दहानी पर मुलाजमीन चौधरी यासीन कायद मजदूर यूनियन की सरबराही में एहतजाज खत्म करके वापस चले गए थे। आज CDA मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी होनी थी। अब देखना यह है कि CDA हकाम क्या फैसला करते हैं।
वेसी के नवाही इलाके फतेहपुर का एक बहादुर सपूत वतन अजीज पर कुर्बान हो गया। गवादर में दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के जवान रावदनान ने जाम शहादत नोश किया। शहीद की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों और मुआज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की, जबकि इन्हें फौजी अज़ाज़ के साथ सुपुर्द हक किया गया। हबीबाबाद रमजानुल मुबारक की 27वीं शब जामिया मस्जिद अड्डेवाली में रूह परवर तकरीब दस्तारबंदी का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद अल ज़ाहरी ने खिताब करते हुए कुरान और सुन्नत और इल्म दीन की अहमियत पर रोशनी डाली। समारू के कदीमी कब्रिस्तान गोलीमार की चारदीवारी न होने की वजह से कब्रों की जानवरों की वजह से बेहुरमती। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर एम लाल वाघानी की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, हम इस वक्त समारोह के गोलीमार कब्रिस्तान पे हैं। यहाँ पे हम आपको मज़ीद बताते हैं कि यहाँ की चार दीवारी है बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के मुख्तलिफ जानवर और ये कब्रिस्तानों की बेरुमती करते रहते हैं। दूसरी जगह ये है कि चारों तरफ जब बारिश आती है तो पानी, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ चारों तरफ पानी आता है, जिसकी वजह से पूरी कब्रिस्तान जो कब्रिस्तान पे ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे किसी ने भी इसी पर आवाज़ उठाने के लिए कोशिश नहीं की है। हम मज़ीद जानना चाहेंगे यहाँ के जो रहने वाले, उनसे जानना चाहेंगे कि ये कब्रिस्तान किसकी है कब्रिस्तान, और यहाँ पे कब्रिस्तान की चार दीवारी ना होने की वजह से कौन से नुकसान है। जी आप बताएं कि ये कब्रिस्तान जो है ये किसकी कब्रिस्तान है और इनके बारे में आप बताइए। ये तकरीबन 50-60 साल तो मेरी जमार है, इससे पुरानी है, पता नहीं कोई 1000 साल पुरानी है। तो उसके बाद में ये है कि अभी देखो कि इधर जानवर भी आते हैं, कुत्ते भी रहते हैं, लोग भी सारा दिन चलते हैं, अभी किसी को बोल तो नहीं सकते। और जो बारिश के टाइम में चारों तरफ से पानी भी आ जाता है, तो अभी किसी को बोल भी नहीं सकते। तो इसी वजह से अगर मेहरबानी हो जाए तो इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लें। आप ये कब्रिस्तान में जब बारिश आती है तो क्या हालात होते हैं, आप कहाँ दफनाते? हालात ये होता है कि इधर दफनाने के लिए जगह नहीं होती है और कहीं जाना पड़ता है। तकरीबन 10 से 12 फुट पानी खड़ा होता है इधर। आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि अगर इसका कुछ ना कुछ चार दीवारी हो जाए या कुछ ना कुछ हो जाए, ताकि इसका आदमी को दफनाने जैसा हो जाए या किसी को बोलने जैसा भी हो जाए। वैसे चारों तरफ खुला पड़ा, किसी को रोक तो नहीं सकते। जी जैसा कि आपने अपनी सुना है, आवाम की आवाज़ सुनी, देखिए यहाँ की चार दीवारी न होने की वजह से बहुत से मसाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम है। ये कहते हैं कि कम से कम यहाँ चार दीवारी होनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ जो उनके मरने वाले हैं उनको दफनाने के लिए बड़ी परेशानी होती है और कड़ी धूप में खड़ा रहना होता है। कोई चार दीवारी या कोई कमरा वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम बहुत परेशान है। कैमरामैन के साथ डॉक्टर एम लाल वाघानी, समारोह। उमरकोट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गैर कानूनी कटौती की शिकायत। असिस्टेंट कमिश्नर संजय कुमार ने शहर के डिवाइस सेंटर का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर संजय कुमार का कहना है कि मुस्तहिक खवातीन से होने वाली ज्यादती की शिकायत पर मुस्तहिक खवातीन को पूरी इमदाद की रकम की अदायगी के इकदाम कर रहे हैं। नाजायज कटौती करने पर डिवाइस जब्त करके मुकदमा दर्ज करेंगे। डिवाइस होल्डर पूरी इमदादी रकम की अदायगी यकीनी बनाएं। खैरपुर के इलाके कोट डीजी में डकैती की वारदात। 5 मुसल्लह डाकुओं ने 2 शहरियों को यरमगाल बनाकर 57,000 रुपए नकदी और मोटरसाइकिल छीन ली। तफसीलात के मुताबिक डाकुओं ने मुतासरीन पर तशद्दुद किया और इन्हें खेत में दरख्त से बांधकर फरार हो गए। वाक़े के खिलाफ मुतासरीन और लवाहकीन ने थाने के सामने एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया, जबकि शहरियों ने SSP खैरपुर से फौरी कार्रवाई की अपील कर दी। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में TASI से सिलेक्ट होने वाले 32 एहलकारों के एजाज में खुसूसी तकरीब। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा और SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने अफसरान को रैंक लगाए। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात के जरिए नए रैंक पर सिलेक्ट हुए। DIG इन्वेस्टिगेशन के नए ओहदे पर सिलेक्ट होने वाले एहलकारों को शहरियों की भलाई और खैर के लिए काम करने की हिदायत की गई। सिलेक्ट होने वाले अफसरान ने हौसला अफजाई पर DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन का शुक्रिया अदा किया।
गली में सीवरेज लाइन बिछाने पर तनाज़ा 3 अफराद जख्मी। काना पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को आहलू रोड से गिरफ्तार कर लिया। वाक़या आहलू रोड रहमत कॉलोनी पार्क में पेश आया। दोनों पार्टियों के माबेन सीवरेज लाइन बिछाने पर झगड़ा हुआ था। मुलजमान ने तेजधार आले से हमला किया जिससे 3 अफराद जख्मी हो गए। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दीगर 2 मुलजमान की तलाश जारी। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। एसपी मॉल टाउन जहादाद अकरम का इस हवाले से कहना है कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब के रमजान गबान कार्ड प्रोग्राम के तहत मुस्तकीन को फंड की फ्राहमी जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की निगरानी में रमजान गबान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में फील्ड टीमें मुस्तहिकीन तक कार्ड की तरसील को यकीनी बना रही हैं। जिला लाहौर में अब तक 93% से जायद रमजान गबान कार्ड मुस्तकीन तक पहुँचाए गए हैं। लाहौर में 99,000 से जायद मुस्तहिक खानदानों को रमजान गबान कार्ड की तरसील मुकम्मल कर ली गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज का इस हवाले से कहना है कि शहरियों की खिदमत के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 कॉल पर फौरी कार्रवाई। सेफ सिटी कैमरों की मदद से बरकत मार्केट लाहौर से शहरी से मोबाइल फोन छीनने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने मोबाइल फोन छीनने वाले मुलजिम की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को शहर से मोबाइल फोन छीनते हुए वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। इस्लामी तही वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर ने कैमरों के जरिए मुलजिम की नकलो हरकत को ट्रेस किया। सेफ सिटी की बरवक्त फराहम करदा मालूमात पर पुलिस की कामयाब कार्रवाई से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। उमरकोट हुकूमत सिंध और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आला क़यादत की हिदायत के तहत ईद उल फितर के मौका पर सेक्रेटरी ज़िलाई रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उमरकोट की सरबराही में ट्रैफिक पुलिस और ज़िलाई पुलिस के हमरा मुश्तरका चेकिंग मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान मुसाफिरों से गैर कानूनी तौर पर इजाफी किराया वसूल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की जांच की गई और कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए गए, जबकि मुसाफिरों से वसूल किया गया इजाफी किराया भी वापस करवाया गया। चेकिंग के दौरान 13 गाड़ियों की जांच की गई और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 13,000 का जुर्माना आयद किया गया। लेस्को हेडक्वार्टर में फंक्शनल हेड्स का अजलास। ईद उल फितर पर बिला तातल बिजली की फ्राहमी के लिए अफसरान की ड्यूटियां मुकर्रर कर दी गई। ईद के दौरान लेस्को कंट्रोल रूम PDC 24 घंटे अलर्ट रहेगा। तर्जमान लेस्को का कहना है कि ईद के तीनों दिनों के लिए चीफ इंजीनियर्स की खुसूसी ड्यूटियां मुकर्रर की गई हैं। ऑपरेशन डायरेक्टर इमरान महमूद कंट्रोल रूम के इंचार्ज मुकर्रर किए गए। बिजली की मुसलसल मॉनिटरिंग और शिकायत के फौरी अजाले के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की अफसरान को फील्ड में मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का इस हवाले से कहना है कि ईद के मौका पर सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फ्राहमी लेस्को की अवलीन तरजीह है। ओकाड़ा मुलजिम का पुलिस को चकमा। अदालत से मुलजिम हथकड़ी समेत फरार हो गया। डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा से चोरी का मुलजिम मजिस्ट्रेट अरूज की अदालत से बाकायदा पुलिस की तहवील में पेशी पर लाया गया था। मुलजिम मौका पाकर अदालत से हथकड़ी समेत फरार हो गया। वाक़े के बाद पुलिस की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की जा रही है। शहरियों का कहना है कि अगर अदालत जैसे हसास अदारों से भी मुलजमान फरार होंगे तो ये पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से मुलजिम की तलाशी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने का सिलसिला जारी है, जबकि वाक़े में मुलव्वस एहलकारों में महकमाना कार्रवाई के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में बड़े इमिग्रेशन फ्रॉड केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। वफाकी तहकीकाती अदारे FIA के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना टाइम्स इमिग्रेशन फ्रॉड केस के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसे इस्लामाबाद की तारीख के बड़े इमिग्रेशन स्कैंडल्स में शुमार किया जा रहा है। FIA के मुताबिक मुलजिम जाली नाम जुनैद इस्तेमाल कर रहा था, जबकि इसकी असल शनाख्त जहां ज़ेब के नाम से हुई है। मुलजिम को तवील इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए लाहौर से गिरफ्तार किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।